नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मेरे वीडियो पे काफ़ी लोग कमेंट करके ये बार-बार पूछ रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ग्रुप डी का फॉर्म डाल चुके हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी भी इंतज़ार में होंगे कि हम फॉर्म डालेंगे और लेकिन उनको कोई कन्फ्यूजन के कारण वो फॉर्म नहीं डाल पा रहे थे। अगर आप फॉर्म डाल लिए तो जानकारी आपके लिए भी है और जो नहीं डाले उनके लिए भी जानकारी है कि कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारे लोगों को ये समस्या था कि सर जो कास्ट सर्टिफिकेट खास करके ओबीसी वर्ग के जो लोग थे उनको ये समस्या था कि जो कास्ट सर्टिफिकेट जो उसमें हम अपलोड करें तो क्या वो स्टेट लेवल का होना चाहिए या सेंटर लेवल का होना चाहिए। समझ गए। वही एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए भी ये था कि जो रेलवे का फॉर्मेट दिया उस पे हमारा कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के बाद अपलोड करना है या जो मेरे पास पहले से उससे उसको अपलोड करना है। ईडब्ल्यूएस में भी ऐसा कन्फ्यूजन था तो सोचे इस पे एक वीडियो बना के आप सभी का कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात, जनरल लोगों का तो कास्ट सर्टिफिकेट लगता नहीं है। जनरल लोगों का तो कोई कास्ट सर्टिफिकेट लगता नहीं है, तो जनरल वालों का काम क्लियर है। ठीक है। सबसे ज्यादा समस्या किसका आ रहा था? ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं उनको समस्या आ रहा था कि कौन सा सर्टिफिकेट को अपलोड करें, क्योंकि जो लोग अपने स्टेट का सर्टिफिकेट स्टेट टाइप से बनाए हैं तो स्टेट वाला भी उनके पास था, गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल का भी था, तो उसी में से। तो बता दें, सबसे पहले हम ओबीसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। अगर आप डाल चुके हैं, गलती हो गया आपसे, अगर डाल चुके हैं तो उसके लिए भी उपाय है, चिंता मत करिएगा। देखिए, ओबीसी के लिए आपको अगर स्टेट लेवल का एग्जाम देते हैं तो उसमें स्टेट का चलता है, लेकिन यहाँ पर रेलवे आपका जो भी आप सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट, तो रेलवे इसमें आपको सेंट्रल लेवल का ही खोज रहा है, क्योंकि आप ये जो एग्जाम है ये सेंट्रल लेवल का है, इसलिए रेलवे जो है ओबीसी सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का खोज रहा है। समझ गए। तो आप अगर स्टेट लेवल से अप्लाई कर चुके हैं तो स्टेट लेवल से अप्लाई कर दिए तो कोई उसके लिए भी कोई टेंशन नहीं। देखिए, आपका अभी बहुत सारे लोगों का ये था कि सर मेरे नाम में मिस्टेक था, हम उस सर्टिफिकेट को अपलोड कर दिए, आगे चल के क्या होगा, हमको डीबी में छाट देगा। देखिए, रेलवे अगर आप एग्जाम निकाल लेते हैं, आप दौड़ निकाल लेते हैं, पीटीटी पास कर जाते हैं, जिस टाइम आप डीबी के टाइम जाइएगा ना, आज जो आपके साथ समस्या रहेगा, समझ गए, जो आपके साथ समस्या रहेगा, फादर्स नेम में प्रॉब्लम रहेगा, आधार कार्ड में प्रॉब्लम रहेगा, सारे चीज का वहाँ सोल्यूशन देगा आपको। छांटता नहीं है, बाहर नहीं करता है किसी को। भूल जाइएगा किसी का अगर मिस्टेक है, कुछ वर्ड मीनिंग अगर मिस्टेक है, फादर्स नेम, अपने नेम, या जो यहाँ ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें कि अगर आप सेंट्रल की जगह स्टेट का अप्लाई कर दिए तो अभी स्टेट का जो अप्लाई कर चुके उनके लिए भी टाइम है। आपको 25 तारीख तक जो अपना जो फॉर्म जो क्रिएशन करने का जो डेट दिया है कि फॉर्म को फिर से सुधार कर सकते हैं, कुछ फीस लगेगा, उसमें जाकर अभी से टाइम में सुधार कर लीजिए। 25 तारीख तक आपका सुधार करने का डेट है, फॉर्म भरने का भी डेट है और 25 तक आपका सुधार करने का डेट है। समझ गया। तो टेंशन मत लीजिएगा। फिर भी अगर कोई लोग सुधार नहीं कर पाते तो उनके लिए भी परेशान होने की बात नहीं है। आप अच्छे से एग्जाम का तैयारी कीजिए, रिजल्ट निकालिए और पीटी निकालिए। जैसे ही डीबी में जाइएगा आपको उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, एक एफिडेविट बना के पेश करना होगा कि सही में आपका जो प्रॉब्लम है वो फॉर्म डालने के टाइम हो गया था या सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम है। किसी को बाहर नहीं करता। ठीक है। एग्जाम निकलने के बाद, मेरिट वेरिट बनने के बाद, पीटी होने के बाद किसी को बाहर नहीं किया जाता है। समझ गया। वो सबको एक मौका दिया जाता है। अपने से एफिडेविट बना के किसी वकील से एफिडेविट बनवाइएगा और उसके बाद उसको सबमिट कीजिएगा। आपका जांच उसके जो सर्टिफिकेट है उसका जांच होगा कि सही है कि नहीं है, उसके बाद आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। समझ गया। ऐसा नहीं है कि किसी को बस सारा प्रोसेस हो गया उसके बाद लास्ट में डीबी हो रहा है उसको बाहर कर दे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ओबीसी वालों को क्या करना है, ओबीसी वाले जो भी लोग हैं, तो ओबीसी वाले सभी लोग अपना यहाँ पर स्टेट का नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको गवर्नमेंट का जो सेंट्रल लेवल का है वही आपका कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा। अगर कोई गलती से स्टेट लेवल का भर दिया है तो वो जाके अपना सेंट्रल लेवल का अभी से अपडेट करवा लीजिए, आपको मौका दिया गया है। जनरल का कोई लोचा है नहीं। बात है एससी और एसटी कैंडिडेट का, तो एससी और एसटी कैंडिडेट का एक ही होता है, सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल एक ही आपका अप्लाई होता है। ठीक है। रेलवे के फॉर्मेट पर आपको अभी नहीं बनाना है। जो फॉर्मेट दिया है ना, जो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में जो फॉर्मेट आया उसको अभी नहीं, वो टाइम डीबी के टाइम आपका आता है, अभी दे दिया है, सही बात है, लेकिन डीबी के टाइम एससी और एसटी वालों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जाके स्टेट लेवल का दोनों आपका उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। समझ गया। बात रहा ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस वाले भी कमेंट कर रहे थे क्या करें, तो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी यही है, आपका सेंट्रल लेवल का ही ईडब्ल्यूएस का लगेगा। समझ गया। स्टेट का आपका नहीं चलेगा, तो स्टेट का ईडब्ल्यूएस वाला नहीं चलेगा। अगर गलती से स्टेट का डाल चुके हैं तो स्टेट वाले को कैंसिल करके जाके फिर से अभी टाइम है, जाके ईडब्ल्यूएस के लोग हैं वो जाके सेंट्रल लेवल का अप्लाई कीजिए। समझ में आ गया होगा। ये रहा आपका कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड।
अगर और कोई चीज़ का जानकारी आपको चाहिए कि कौन सा मेडिकल से जानकारी जुड़ा हुआ जानकारी चाहिए तो उस पर भी कमेंट कीजिए। जिस चीज़ का जानकारी चाहिए आप कमेंट कीजिए, आपको वीडियो के माध्यम से सारा कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। अच्छा लगा हो जानकारी, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।